रूस की फौज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें गिरती नजर आईं। बताया गया कि इस हमले में उसने ऑरलान ड्रोन का इस्तेमाल कर यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि ड्रोन हमले में यूक्रेन के कई जवानों की मौत भी हुई। सामने आई तस्वीरों में रूस के कुछ सैनिक ओरलान 10 ड्रोन को हमले के लिए तैयार करते दिखाई दिए। जवानों ने सबसे पहले ड्रोन के टारगेट को तय किया और फिर उसे हवा में उड़ा दिया। वहीं जैसे ही ड्रोन अपने तय किए गए टारगेट के पास पहुंचा, उसने आसमान से मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसके बाद जमीन पर एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। रूस ने दावा किया कि उसके ड्रोन हमले में यूक्रेन की फौज को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं खार्किव के एक इलाके में पुतिन की सेना से लोहा लेने के लिए यूक्रेन ने नकली सेना मैदान में उतार दी है। यूं कहें कि पुतलों की फौज को जंग में उतार दिया। युद्ध शुरू होने के बाद इस शहर पर कब्जे के लिए रूस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और कई दिनों तक चली जंग के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूसी फौज को शहर से खदेड़ दिया। इसके लिए यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज को चकमा देने के लिए खास रणनीति बनाई थी, जिसके तहत जेलेंस्की की सेना ने कुछ इलाकों में सैनिकों के कपड़े पहनाकर कुछ पुतलों को खड़ा कर दिया था। ये पुतले सैनिकों की तरह दिखें, इसके लिए उन पर राइफल भी लटका दी गई। जो तस्वीर सामने आई उसमें एक पेड़ की आड़ में एक पुतला राइफल तान कर खड़ा दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे वहाँ किसी जवान ने पोजीशन ले रखी हो। इस खबर के सामने आने के बाद रूस ने यूक्रेन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धोखा देने का आरोप लगाया। रूस का दावा है कि बुचा में यूक्रेन ने इसी तरह पुतलों का इस्तेमाल कर वहां नरसंहार दिखाने की कोशिश की थी, ताकि पूरी दुनिया में रूस के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। उधर 83 दिन से जारी जंग के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी पत्नी ओलेना जेलेंस्का के साथ देखे गए। रूस के साथ जंग शुरू होने के बाद यह पहला मौका है जब दोनों एक साथ नजर आए, क्योंकि इससे पहले उजरौद में मदर्स डे के मौके पर ओलेना जेलेंस्का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन के साथ नजर आई थी। हालांकि उस दौरान उनके पति जेलेंस्की साथ नहीं थे, लेकिन कीव में यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्रेवचुक के अंतिम संस्कार में दोनों एक साथ दिखाई दिए। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद क्रेवचुक यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति बने थे, जिनकी 88 साल की उम्र में 2 दिन पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद राजधानी कीव में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी पत्नी ओलेना के साथ पहुंचे। दोनों ने उनके पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए और फिर कुछ देर तक वहां मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जेलेंस्की बेहद शांत नजर आए, लेकिन उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई पड़ रही थी। दावा किया गया था कि जंग शुरू होने के बाद जेलेंस्की ने अपने परिवार को किसी सुरक्षित जगह भेज दिया था। जंग में परिवार पर मंडराते खतरे की वजह से दोनों फोन पर ही बात करते रहे। जेलेंस्की को आशंका है कि अगर वो कीव में साथ रहे तो उनके साथ बच्चों की भी जान जा सकती है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के कई इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ने के बाद जेलेंस्की का परिवार कीव में लौट चुका है।